हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक देखने वाले, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या रिलेवेंस है, क्यों हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, तो इस पे हम लोग जरा सा डिस्कशन कर लेंगे। प्लीज ध्यान से सुनना। मुझे एक बात याद दिलाना, जब हमने इसेंशियल एलिमेंट्स टू ऑफर देखा, जब हमने इसेंशियल एलिमेंट्स टू एक्सेप्टेंस देखा, तो दोनों में एक चीज आपने कॉमन देखी। वो क्या देखी बताना? योर ऑफर और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। याद आ रहा है सबको कि जो ऑफर भी होगा या एक्सेप्टेंस जो भी होगा, ये आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। याद हो गया सबको? तो जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना हो, तब तक वो वैलिड ऑफर या वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसी के लिए ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि कब आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है, कब आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। बस इन चीजों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, चलो अब प्लीज बी फोकस्ड। देखो बच्चों, जब तक कॉन्ट्रैक्ट या मैं बोलूंगा जब तक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम लोग अगर फेस टू फेस दे दे, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मैं ऑफरर हूं और आप लोग ऑफर ही हो। आप लेट से कैमरे में से बाहर निकल गए और मेरे सामने आप लोग खड़े हो। ओके, अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैंने आपको ऑफर दिया और आप लोगों ने फटाफट उसको एक्सेप्टेंस कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर था और आपकी तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो था, वो इंस्टांटेनियस हो गया। इंस्टांटेनियस का मतलब क्या? वो उधर का उधर ही आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमारा जहां के तहां वहां के वहां क्या हो गया बताना, रफा दफा हो चुका था। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन था बताना, कि हम लोगों ने जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किया वो हमने फेस टू फेस किया। आप मेरे सामने खड़े थे तो मैंने आपको ऑफर दिया, तो उसी वक्त ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और अगर आपने मुझे उसका एक्सेप्टेंस दिया तो बेटा आपने भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे फेस टू फेस कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस यहाँ पे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो बात ध्यान में रखना, जब भी आप फेस टू फेस कोई ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो वहां पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वो इंस्टेंटेनियसली कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इफ offer and acceptance, if offer and acceptance is made face to face, made face to face मतलब आपका अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा तो ये कब जाके कंप्लीट होगा बच्चों? तो यहां हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस will be completed instantaneously। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया बताना, ये तब का तभी आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या बोला, ऑफर और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, तो कम्युनिकेटेड बोले तो अब जब फेस टू फेस आओगे तो मैंने अगर आपको ऑफर दिया तो बेटा मैंने कम्युनिकेट ही तो कर दिया। तो आप बहरे बहरे तो हो नहीं, या ऐसे भी नहीं होगा कि मैं बोलूंगा तो मेरा आवाज यहाँ वहां जाएगा फिर जाके आपके कानों में जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, जब मैं ऑफर करूंगा तो इंस्टेंटेनियसली आपको सुनाई देगा, मतलब वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा मेरा ऑफर। एंड अकॉर्डिंगली जब आप भी एक्सेप्टेंस करोगे तो आप में भी कोई ऐसी मैजिकल पावर नहीं है कि आप एक बार बोलोगे तो आधे घंटे के बाद मुझे आवाज सुनाई देगी, ऐसे तो होता नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग अगर फेस टू फेस हो, ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो वहां पे आपका कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो होगा वो इंस्टेंटेनियसली वहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक बात सोचो, ये तो हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको पता है 1872, ये तो बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ओके, आजकल हमको जो भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने होते हैं, ऑफर वगैरह करना भी होता है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉल वॉल कर लेते हैं। ओके, तो वैसे आप लोग ऑफर कर सकते हो, बट याद करो
पुराने जमाने को, मुझे बताना पुराने जमाने में, अब इतने पहले की बात है 1872 वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, तो तब तो बच्चों कोई ऑफर करना है या उसका एक्सेप्टेंस करना है तो एक ही आपके पास में मीन्स रहा करता था। कौन सा मीन रहा करता था? वही अपना खत लिखना। बात समझ में आ गई? आप लोग लेटर लिखा करते थे, लेटर में ऑफर दिया करते थे, फिर सामने वाला उस ऑफर का एक्सेप्टेंस करता था। वो भी कैसे करता था बताना? उस लेटर के थ्रू ही करता था। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि जब पहले जमाने में ये लेटर वेटर की प्रथा चलती थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आज भी कोई लेटर वेटर चलता नहीं है, आज भी आप लेटर डाल सकते हो पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हो, आज भी वो सब चीजें चलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ दोस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्लीज यहां से ध्यान में देना, प्लीज ध्यान से देखो। ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है? दिस इज वन पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज व्हाट? ए। और ये एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी, ठीक है? ए बी। अब ये जो ए है, ये मान लीजिए ये है दिल्ली का, ये बंदा कहां का है बताना? दिल्ली का। नहीं तो फिर इसको हम लोग कश्मीरी बना देंगे। ए कहां का है बताना? कश्मीर का है। और ये जो बी है, ये है कन्याकुमारी। ये कहां का है बताना? कन्याकुमारी। अब आपको समझ ही रहा होगा, ये कश्मीर में रहता है, ये कन्याकुमारी में रहता है, मतलब इंडिया के टू बॉर्डर्स है ना, जहां पे इंडिया का आप पकड़ सकते हो, ये एकदम टॉप में रहता है तो एकदम बॉटम में रहता है इंडिया के। तो ये दो पर्टिकुलर बंदे हैं, दोनों भी मान के चलो दोस्त है। अब ए ने क्या किया? ए ने एक ऑफर दिया है बी को, या ए को लगा कि यार बी को एक ऑफर देना चाहिए। ऑफर किस चीज का देना चाहिए? तो इस पर्टिकुलर ए के पास में एक पर्टिकुलर बिल्डिंग थी, ठीक है? तो ये ए वांटेड टू सेल दिस बिल्डिंग, ए वांटेड टू सेल दिस बिल्डिंग, और उसकी नजर में एक ही बंदा दिख रहा था, वो था बी। बी उसको लगा कि यार ये परचेस कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली ए वांटेड टू सेल द बिल्डिंग टू बी, दैट्स व्हाई ए हैड मेड द ऑफर टू बी। अब ए ने क्या किया बताना? बी को ऑफर दे दिया। अब बात समझो, इस बंदे ने ऑफर दिया था किस चीज का? टू सेल द बिल्डिंग, टू सेल द बिल्डिंग। ओके, अब एक और चीज ध्यान में रखो, इसने जो ऑफर दिया वो ऑफर दिया उसने बाय वे ऑफ पोस्ट। पोस्ट समझता है ना आपको? वो लाल डब्बे में उसने क्या किया बताना? अपना खत डाल दिया, अपना ऑफर का लेटर डाल दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसने बाय वे ऑफ पोस्ट ये पर्टिकुलर ऑफर दिया है बी को। अब एक बात समझो, इसने जो पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट डाला, तो मान के चलिए आज की क्या डेट है? 24 मई। तो इसने कब डाला बताना? 24 मई को वो पर्टिकुलर ऑफर डाल दिया, या ऑफर का जो लेटर था तो उसने टाइम में डाल दिया, पोस्ट में डाल दिया। अब आप मुझे बताओ, कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो जाने में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली 29 मई को आप पकड़ के चलना, इस पर्टिकुलर बी को वो पोस्ट रिसीव हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं? 29 मई को वो पर्टिकुलर पोस्ट किसको मिला बताना? इस पर्टिकुलर बी को मिला, ठीक है? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग क्या देख रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बोलो मत, व्हाट वी आर सीइंग हियर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है ऑफर या एक्सेप्टेंस का। तो उसमें हमने बात करी, अगर तुम्हारा फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फेस टू फेस आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर रहे हो, तो इंस्टेंटेनियसली आपका क्या हो जाएगा बताना? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वहां पे हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये कब की बात है? अगर आप फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब की बात। लेकिन सपोज आप फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, फेस टू फेस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपका नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, ए है कश्मीर का, बी है कन्याकुमारी का। ओके, तो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए ने ऑफर दिया है बी को, काय का ऑफर दिया है? टू सेल द बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग थी ये इसको बेचना चाहता था बी को। तो ये पूछ रहा है कि भाई तू परचेस करेगा क्या? ये लेटर में आप मान के चलो उसने सब पॉइंट बराबर डाल दिए। और ये जो लेटर था वो पोस्ट किया था आपके ए ने, किस डेट को पोस्ट किया? 24 मई। अब ये जाने में लगे 4 दिन,
और 29th ऑफ मई को आप पकड़ के चलो इस पर्टिकुलर बी को वो पर्टिकुलर लेटर रिसीव हो चुका है। ओके, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या प्लीज 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 ध्यान से सुनना। ये जो पर्टिकुलर ए नाम का बंदा है, इसने डेफिनेटली ऑफर दिया, किसको ऑफर दिया? बी को ऑफर दिया। ओके, और मैं आपको सवाल पूछो, ये जो ऑफर ए ने बी को किया तो उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ऐसा आपको अगर मैं पूछूं तो आपका जवाब क्या आएगा? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन माय क्वेश्चन। मैं क्या पूछ रहा हूं, ए ने ऑफर दिया है बी को, और अगर मैं आपको पूछूं ए ने जो ऑफर दिया उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, ये अगर मैं पूछूं तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर एक बात तो समझ में आ रही है, आपने ऑफर का लेटर डाला 24 को, तो तब तो आपने ऑफर का लेटर डाला, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हो कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट कब होगा? जब इसको वो लेटर मिला। कब मिला बताना? 29th ऑफ मई को जब मिला तो जाके क्या हो जाएगा बताना? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसने जो ऑफर दिया वो कम्युनिकेट हो गया बी को, ये कब माना जाएगा बताना? जब उसको ये पर्टिकुलर लेटर वहां पे मिला। ओके, आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं ये अभी भी प्रॉपर वर्डिंग्स में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? मैं आपको प्रॉपर वर्डिंग्स में बिठा के दूंगा आफ्टर आस्किंग वन मोर क्वेश्चन हियर। ओके, अब एक बात समझो, 29th मई को इसको ये पोस्ट रिसीव हुआ, लेकिन 29th मई को पता नहीं हमारा बी जो था ये काफी बिजी था, तो बी ने क्या किया, वो पोस्ट 29th मई को नहीं पढ़ी, मतलब वो जो लेटर था उसने 29th को रीड नहीं किया, बल्कि 30th मई को उसने क्या कर लिया बताना? रीड कर लिया। अब बात समझो, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक और बीड़ू को बुलाया है गेम के अंदर, बात समझ के लेना। ऑफर का पोस्ट डाला, ऑफर का लेटर डाला 24th ऑफ मई को, वो पहुंचा कब, मिला कब इसको? 29th ऑफ मई को, लेकिन इसने रीड कब किया? तो रीड तो इसने 30th मई को किया। क्लियर हो गया? He had read the particular letter on which date? 30th मई। अब मैं आपको सवाल पूछूं कि चलो रे, अब मुझे बताओ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, मतलब ये जो इसने ऑफर का लेटर भेजा तो उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, ऐसा आप लोग मानोगे? रिसीव होने की डेट को मानोगे या फिर रीड करने की डेट को मानोगे? सोच के देखो, कम्युनिकेशन मतलब क्या? देखो भाई, अब जैसे मान लो मैं आपको, आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने आपको ऑफर दिया, तो वो तो कम्युनिकेट तब का तब हो गया ना, क्योंकि मेरे जबान से आवाज निकल रही तभी आपके वो कानों में पहुंच जाएगी, तो वो इंस्टांटेनियसली वहां पे क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पे सवाल चल रहा है पोस्ट से, इसने पोस्ट से ऑफर दिया, मिला वो पोस्ट 29th मई को डेफिनेटली, लेकिन उसने पढ़ा किस डेट को? 30th मई को। तो मेरा सवाल आपसे बच्चों, किस डेट को माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुका है? आई एम आस्किंग यू गाइस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किस पर्टिकुलर डेट को कंप्लीट हुआ ऐसा मानेंगे? तो भूल के भी मत बोलना कि सर 29th मई को, गलत गलत गलत, जब लेटर रिसीव हुआ उस डेट को नहीं मानेंगे, बल्कि 30th मई को आप लोग क्या मानने वाले हो बताना? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया ऐसा मानने वाले हो। ओके, उसके पीछे रीजन क्या है, इंस्टीट्यूट की वर्डिंग क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, व्हाट आई एम टेलिंग, communication of offer gets completed when it comes to the knowledge of offeree. What I am telling here, communication of offer will be completed when it comes to the knowledge of offeree. मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो ऑफरी के नॉलेज में आएगा। और आपको नहीं लगता कि ये जो ए है ये यहाँ पे क्या है बताना, ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया उसको हम लोग क्या बोलते बताना, ऑफरी। ठीक है, तो एज पर योर प्रोविजन ऑफ लॉ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर गेट्स कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी। मतलब ये आपके बी माने कि ऑफरी के नॉलेज में जब वो ऑफर आएगा तब जाके उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया ऑफर का, ऐसा माना जाएगा। ओके,
तो बात सीधी है ना भाई, उसके नॉलेज में आना इंपॉर्टेंट है। 29 मई को भले ही उसके हाथ में वो पोस्ट मिल गया, वो लेटर मिल गया, बट उसको पता ही नहीं है ना कि लेटर के अंदर इसका ऑफर छुपा पड़ा है। उसके नॉलेज में कब आएगा कि उसको कोई ऑफर दिया है? whenever he will read that particular letter, जब वो लेटर रीड करेगा तब उसके दिमाग में क्या आएगा बताना, नॉलेज आएगा इस पर्टिकुलर ऑफर के बारे में। बात समझ में आ गई? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको पूछे when does communication of offer gets completed, जो आपने ऑफर किया, अच्छा ये कब की बात चल रही है? जब आप लोग पोस्ट से कर रहे हो, टेलेक्स से कर रहे हो, टेलीग्राम से कर रहे हो, ये तब की बातें हैं। तो ये कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब इस ऑफरी के नॉलेज में वो ऑफर आएगा उस वक्त बोला जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जाके कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये हमने कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ओके, चल अब हम लोग अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, और आप थोड़ा सा वेट करना, ये डायग्राम निकालने के बाद मैं आपको वर्डिंग्स में भी लिखा के दूंगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये सब चीजें हम लोग लिख के भी लेंगे। ओके, वेट करना, वीडियो के एंड में हमको देखने को मिलेगा। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना। इसने ऑफर दिया था 24 मई को कि क्या तू मेरी बिल्डिंग परचेस करेगा। बी को वो लेटर मिला 29 मई को, और उसने रीड कब किया? 30 मई को। तो हमने बोला तब 30 मई को वो रीड करेगा तब ऐसा माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वहां पे कंप्लीट हुआ। ओके, कहां पे? 30 मई को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, ऐसा माना जाएगा। अब हुआ ऐसे, इस पर्टिकुलर बी ने 31 मई को उसका एक्सेप्टेंस दे दिया। देखो व्हाट आई एम टेलिंग हियर, 31 मई को इस पर्टिकुलर बी ने क्या कर लिया? अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। अब जैसे उसने मान लो 30 मई को ही उसने लेटर रीड किया था, तो उसी वक्त उसके दिल में आ गया कि हाँ भाई चलो ये बिल्डिंग परचेस करनी चाहिए कश्मीर के अंदर, अब तो की भी जा सकती है। ओके, 370 हट गया है ना भाई। तो फिर अब अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर बी ने क्या किया बताना है? बी ने तब का तभी एक्सेप्टेंस तो दे दिया था, बट उसने एक्सेप्टेंस का लेटर जो था वो पोस्ट किया। कब पोस्ट किया बताना? 31 मई को। ठीक है, उसने जो हाँ बोला था, हाँ का लेटर डाल दिया कब? 31 मई को। तो आपको तो पता है इतना बड़ा डिस्टेंस है, धीरे 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 लेटर पहुंचेगा, और ये लेटर पहुंचा किसके पास में बताना? इस कश्मीरी ए के पास में। लेकिन ये कब पहुंचा बच्चों? ये पहुंचा 4 जून को। ओके, 4 जून को ये लेटर किसको मिल गया वापस से? ए को। ए को ने बताना यहाँ पे ऑफरर। बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब यहाँ पे सवाल वापस से यही उठता है, यहां पे सवाल वापस से यही उठता है कि एक्सेप्टेंस का लेटर इसने पोस्ट तो किया था 31 मई को, और वो पहुंचा ऑफरर के पास में कब? 4 जून को। अब मैं आपको सवाल पूछूं कि चलो भाई बताओ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? अगर मैं आपको पूछूं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस आपका यहां पे कंप्लीट कब होगा, तो कुछ स्मार्ट से बच्चे क्या करेंगे बताना? ये पहले का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आप बताएंगे व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, ऐसे आप लोग लगा दोगे, लेकिन ये एब्सोल्युटली गलत होगा। अगर आप सिर्फ ऑफर का देख के पीछे एक्सेप्टेंस में भी ऐसे चिपका दोगे कि भाई व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर, यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर ही था, तो यहाँ पे लगा दो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, तो ये गलत होगा बच्चों। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए दो चीजें दी गई है। ओके, तो कंटेक्स्ट में आपको सोचना पड़ेगा। ऑफरर के एंगल से एक्सेप्टेंस अलग जगह पे कंप्लीट होता है, बी के एंगल से अलग टाइम पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। तो दोनों के एंगल से, मतलब ऑफरर और ऑफरी दोनों के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलग 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 टाइम पे होता है कंप्लीट। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों? ये आपको रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में समझ में आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो ही हमारा उसका रहेगा। लेकिन अभी आप लोग फोकस करोगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो प्लीज ध्यान से सुनना।
अगर मैं बात ऑफरर की करूं, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफरर के एंगल से सोचो तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर, या इसको प्रपोजर भी बोलते हैं। क्यों प्रपोजर बोलते हैं? द बंदा मेकिंग द प्रपोजल, तो उसको आप लोग ऑफरर डेफिनेटली बोलते हो, बट इसको आप लोग प्रपोजर भी बोल सकते हो, उसमें भी कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो ये प्रपोजर के एंगल से कब कंप्लीट होगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन? तो याद रखना, जब इस पर्टिकुलर बी के आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए ये पर्टिकुलर लेटर, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, व्हेन द लेटर हैज बीन गॉन आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रपोजरी, ऑफरी के हाथ से जब क्या हो जाए बताना, लेटर चले जाए, उसके पावर से बाहर चला जाए, उसी वक्त कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। लेकिन किसके एंगल से बताना? ऑफरर के एंगल से। और ऑफरी के एंगल से बात करो, मतलब इसके हिसाब से यहां पे बात करो, तो इसके हिसाब से कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा? तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ए। तो यहां पे बात क्या हो रही है, अगर आप ऑफरर के एंगल से सोचोगे तो यहां कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 31 मई को कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा। जबकि अगर मैं बी के एंगल से बात करूं, मतलब ऑफरी के एंगल से बात करूं, तो 4 जून को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और मैंने जैसे बताया इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं पेंडिंग रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ही अपना आएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, तो वहां पे आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। ओके, रीजन क्या होता है ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, बस उतने के लिए मैं पेंडिंग रख रहा हूं। मिक्स कर सकता हूं डेफिनेटली, लेकिन ये पहले थोड़ी सी किचकट सी कॉन्सेप्ट है, अगर मैं सब कर दूं तो यहाँ मैशअप होने लग जाएगा, तारे जमीन पे आने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे। ओके, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब हमने इस पूरे डायग्राम में क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये एक बार हम लोग डिस्कस करते, विचार विमर्श करते। तो सबसे पहले वी हैव डन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। तो मुझे बताना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब ये जो ऑफर आपने दिया ये कब जाके कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, मतलब ऑफरी के नॉलेज में जब आएगा तब जाके आपका कम्युनिकेशन ऑफ क्या कंप्लीट हो जाएगा बताना? ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। और उसको लेटर मिलना जरूरी है या उसने रीड करना जरूरी है? तो जवाब देंगे रीड करना जरूरी है। क्यों? जब रीड करोगे ना बॉस तभी तो आपके क्या होगा बताना? नॉलेज में आएगा। इज दैट क्लियर? तो फिर ये भी चीज याद रखना। फिर इसके बाद में सपोज ये बंदा एक्सेप्टेंस देता है, बी एक्सेप्टेंस देता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? तो यहाँ पे दो बातें आती है, एज अगेंस्ट प्रपोजी। देखो ऑफरी को और क्या बोलते बताना? प्रपोजी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल दे रहा है तो इसको प्रपोजर, इसको प्रपोजल मिला तो इसको क्या बोलेंगे? प्रपोजी, ठीक है। अब एज अगेंस्ट प्रपोजर की बात करो, प्रपोजर के एंगल से बोलो तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वर्डिंग पे ध्यान दो, when it is put into the course of transmission, at that time as against proposer आपका communication of acceptance complete हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब उसने वो पोस्ट ऑफिस में डाला, पोस्ट करने के लिए वो लेटर, उसी वक्त किसके एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा? तो इस प्रपोजर के एंगल से यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या डेट डाली? 31 में। और ये काय के लिए बताना? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कब? 31 मई को। ये हुआ एज अगेंस्ट ऑफरर, प्रपोजर, एज अगेंस्ट प्रपोजी, एज अगेंस्ट ऑफरी की बात करो तो ये कब जाके कंप्लीट होगा? तो याद रखना व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, मतलब इसने जो एक्सेप्टेंस दिया वो जब नॉलेज में आएगा इस ऑफरर के, उस वक्त बोला जाएगा कि इसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। और जो कि यहाँ पे आपने डेट क्या पकड़ी बताना? 4 जून। बात समझ में आ गई आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज योर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। लॉजिक
इसके पीछे क्या है मैंने जैसे बताया, नेक्स्ट वीडियो में जब ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आएगा बच्चों, तब ये चीजें आपके सीधे दिमाग में घर कर जाएगी। ओके, तो चलो फटाफट इतना नोट कर लो, फिर हम लोग वर्डिंग में भी इसको लिख के ले लेंगे। ओके, चलो फास्ट। चलो अब हम लोग फटाफट लिख लेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, गेट्स कंप्लीटेड। हाँ बताओ कब होगा ये कंप्लीट? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, कम्स टू द नॉलेज ऑफ, बोलो किसके? ऑफरी, है ना, ऑफरी, या उसको और क्या बोल सकते हो आप लोग? प्रपोजी। इसके नॉलेज में जब आएगा तब जाके कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब याद रखना आप लोग ये ऑफर की बात कर रहे हो, समझ में आई बात आपको? ठीक है, अच्छा इसमें मेरे को बताओ पोस्ट मिलना जरूरी है या रीड करना जरूरी है? तो आप बोलेंगे सर रीड करना जरूरी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि जब आप रीड करोगे तभी तो आपको नॉलेज आएगा किसके बारे में बताना है, उस पर्टिकुलर ऑफर के बारे में। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या बोलेंगे बताना? Getting the letter is not important, is not important, but reading it is important. ओके, अब ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो ये मैं अपनी गावरान लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, डेफिनेटली आपको ऐसे नहीं लिखना है। अच्छा एक बार और भी याद रख लेना, देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना दिया जाएगा कि लेटर मिल गया, अब वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा ऐसा नहीं दिया गया, तो आप डर मत जाना, टेंशन मत लेना, सिर खुजाने मत लग जाना। वहां पे आप लोग क्या करेंगे बच्चों, वहां पे ऐसा मान लोगे कि जब लेटर रिसीव हुआ उसी टाइम उसने पढ़ भी लिया होगा। देखो जब उसने दोनों चीजें डाली है कि भाई लेटर मिला इस डेट को, रीड किया इस डेट को, तो वहां पे रीड करना विल बी इंपॉर्टेंट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर बात चल रही है कि वहां सिर्फ आपको इतना ही दिया है कि वो लेटर उसको मिला, बस इतना बोला, और आगे रीड कब किया कब नहीं इसकी कोई डेट नहीं दी, तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे? जिस दिन मिला उसी दिन उसने रीड भी कर लिया होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो फिर ये चीज को याद रखना। अब ये हुआ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, और फिर अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, गेट्स कंप्लीटेड। अब ये कब कंप्लीट होगा? अब ध्यान दो, यहां पे एक्सेप्टेंस की बात चल रही है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस गेट्स कंप्लीटेड, तो मैं इसके दो पार्ट कर दूंगा। बात ध्यान से देखो, मैंने क्या कर दिया, इसके दो पार्ट्स कर दिए। यहां पे क्या लिख रहा हूं? एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट व्हाट? प्रपोजर, या आप लोग इसको और क्या बोल सकते हो बताना? ऑफरर। ओके, ऑफरर के एंगल से कब होगा वो डायग्राम याद करो अपने। इसमें ऑफरर कौन था बच्चों? ए वॉज द ऑफरर, और ए के एंगल से कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय द ऑफरी। मतलब ऑफरी ने जब वो पोस्ट में लेटर डाला उस वक्त माना जाएगा कि आपके प्रपोजर के एंगल से क्या हो गया? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो वो हम लोग यहां पे लिखेंगे व्हेन it is put into the course of transmission by the offeree, so that it is out of the power, तो मतलब क्या हुआ? जब उसने पोस्ट में लेटर डाला, ट्रांसमिशन के लिए लेटर डाला, और उसके पावर के बियॉन्ड वो लेटर चले जाए, तो उस वक्त माना जाएगा कि प्रपोजर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। इज दैट क्लियर? अब बात समझो, एज अगेंस्ट प्रपोजी, यहां पर लिख देते हैं एज अगेंस्ट प्रपोजी,
और इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, ऑफरी, ठीक है। इसके एंगल से तब कंप्लीट होगा, तो बात याद रखना बच्चों, इसके एंगल से तब कंप्लीट होगा व्हेन it comes to the knowledge of offerer, ओके। मतलब अगर B के एंगल से बोलो, वो डायग्राम याद करो, B के एंगल से बोलो तो कब जाके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, तो बच्चों व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ होम योर ऑफरर, मतलब हमारे एग्जांपल में जब A के नॉलेज में वो जब आएगा तब जाके कंप्लीट हुआ, ऐसा माना जाएगा। क्या? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सीधा सीधा है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पे होते हैं दो पार्ट क्या, एज अगेंस्ट प्रपोजर या ऑफरर, एज अगेंस्ट प्रपोजी और ऑफरी। एज अगेंस्ट प्रपोजर बोलो व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब वो लेटर पोस्ट में डाला उसी वक्त क्या हो जाएगा, एज अगेंस्ट प्रपोजर एक्सेप्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं प्रपोजी की, ऑफरी की, तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ योर ऑफरर, तब जाके ये कंप्लीट होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लॉजिक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।